नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बिहार इंटर परीक्षा 2026 में जो होने वाला है उसके लिए 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में छपने के ज़्यादा चांस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, भूषण की कृतियाँ कौन कौन है, यानी कि भूषण जी की जो रचना है वह इनमें से कौन कौन सी है। तो भूषण जी की रचना शिवराज भूषण भी है, शिवा बावनी भी है, छत्रसाल दशक भी है। यानी कि यहाँ पर भूषण जी का जो है यह सभी रचनाएं भूषण जी के द्वारा रचित है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भक्तमाल में कितने छंद हैं। भक्तमाल जो चैप्टर है उसमें कितने छंद है, तो यह जो है 316 है। कितना है? 316 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिएगा, यहाँ पर भूषण की कृति नहीं है, भूषण जी की रचना इसमें कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा हर्षोल्लास। यह जो है भूषण जी का नहीं है, बाकी सब जो है इसमें वह सब भूषण जी का है। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आगे देखिएगा क्लास में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति है ध्रुव स्वामिनी। क्या है? ध्रुव स्वामिनी। यह आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छपै संकलित है। तो इसका जो है आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कबीर और सूर। क्या हो जाएगा? कबीर और सूर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबके हित की सबके हित की सबके यहाँ पर देखिएगा, सबके हित का वचन कौन कहता है। सबके हित के वचन जो है वह सूरदास जी कहते हैं, और यह जो है ये करबक पाठ के रचयिता है। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है आपको दोस्तों काफ़ी भी आई है, यह जो है आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। और देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी किस वाद्य के कवि हैं, तो वह छायावाद के कवि हैं, छायावादी कवि है। ठीक है, और अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जी जो हैं वह किस काल के कवि हैं, तो भूषण जी दोस्तों यहाँ पर रीति काल के कवि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रीति काल। यह आपका बिल्कुल सही है, रीति काल के कवि हैं। और देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 133 नंबर का है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर यह नाभा हो जाएगा। तो नाभा दास किस काल के कवि हैं, तो नाभा दास जी जो हैं वह भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के। और यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था, तो देवी प्रसाद साहू। क्या था? देवी प्रसाद साहू। यह आपका सही हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर नाभा होगा। ठीक है, तो नाभा दास किसके शिष्य थे, तो नाभा दास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। यहाँ पर भी मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जी का शिष्य थे नाभादास जी। ठीक है, नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास। और देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 136 नंबर क्वेश्चन है, छप्पै कैसा छंद है। छप्पै जो चैप्टर है वह कैसा छंद है, तो छप्पै जो है दोस्तों, छप्पै एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गेय है। 6 पंक्तियों में उसे गाया गया है। ठीक है, छप्पै एक छंद है, वह 6 पंक्तियों में गाया हुआ है। ठीक है, और अगला देखिएगा, यहाँ पर
भूषण के प्रिय नायक, भूषण जी के प्रिय नायक कौन थे? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। क्या था? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल इसका आंसर हो जाएगा। भूषण के प्रिय नायक कौन थे? छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म के बारे में पूछा गया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वह वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी जी जो हैं वह भूषण जी के भाई थे। कौन थे? भूषण जी के भाई थे। ठीक है। और यहाँ पर 141 नंबर क्वेश्चन है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवयित्री का नाम लिखिए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है इसका कवयित्री का नाम, यानी कि इस चैप्टर को कौन लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। यह आप लोग को क्वेश्चन आता ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो उषा का जो रचनाकार है वह शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, यह सब क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मुक्ति बोध के पिता का क्या नाम था? यहाँ पर गजानंद माधव मुक्ति बोध जी के पिताजी का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माधव राज मुक्ति बोध। क्या था? माधव राज मुक्ति बोध आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर गजानंद माधव मुक्ति बोध जी का जन्म पूछा गया है 13 नवंबर 1917 को। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति के नाम बताएं। तो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का यहाँ पर रचना के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर उनका ये सभी हो जाएगा। ठीक है। मुकुल, त्रिधरा, बिखरे मोती, सभा के खेल, ये सभी जो है दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है। ठीक है। और यहाँ पर आज का अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, और यह आपका HW है। ठीक है दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है आपका HW में है, इसका आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो क्लास है इसका अगर फ्री PDF चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। इसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।